अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जा रही हूँ मैं अपने घर पर। तो जी बस घर जा रही हूँ और एक दिन स्टे करूँगी। शाम के इतनी देर तो हो चुकी है क्योंकि ज़ाहिर काम निपटाते निपटाते मुझे देर ही हो जाती है। और इनके कपड़े वगैरह प्रेस करके जाती हूँ, देखे हैंग करके गई हूँ, जा रही हूँ ताकि जी इनको प्रॉब्लम ना हो। एक दिन के लिए अब मैं कल आ जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। हुसैन सो रहे हैं यहाँ पर, इनको उठा कर लेके जाना है। और हसन जो है वो ट्यूशन में, तो वो डायरेक्ट ही नानू घर पहुँच जाएंगे। तो बस अभी मेरा भाई आता होगा क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो गाड़ी सर्विस करवाने गए हुए। तो बस वो कह रहे थे कि मैं बाइक सर्विस करवा रहा हूँ और चलो जाओ, तुम चली जाओ, कोई मसला नहीं है, मैं आ जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ मेरा भाई आता ही होगा। देखिए मगरिब की अज़ानें हो रही है, तो पहले नमाज़ अदा कर लेंगे, फिर इसके बाद मैं घर जाऊँगी। पढ़ने के बाद अबाया पहन के रेडी हो गई हूँ और बस इंतज़ार कर रही हूँ कि अब मोमिन आता होगा और अब मैं जाऊँगी। अम्मी को मैंने कह दिया है, हाफिज़ कर दिया है। अम्मी को मैंने पहले ही बता दिया था कि अभी मैं आज जाऊँगी। तो अम्मी ने कहा ठीक है चली जाओ। और अम्मी यही कहनी कि मौत तो बहुत सन्नाटा हो जाता है जब भी तुम जाती हो ना, बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है घर के अंदर। ज़रा नीचे पोर्शन में बच्चे खेलते रहते हैं, मैं होती हूँ ऊपर नीचे। तो हर बंदे की अपनी एक जो है ना एक जगह होती है। तो बस मेरे जाने से काफ़ी सन्नाटा हो जाता है और अम्मी का बिल्कुल दिल नहीं लगता। तो बस ऐसा ही होता है कि जब इंसान की जगह बन जाती है ना तो बस दिल नहीं चाहता। और मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि कमरा जब जो है ना तुम नहीं होती ना बहुत सन्नाटा लगता है और खाली खाली घर बहुत लगता है। माशाल्लाह बच्चों से भी बहुत ज़्यादा रौनक है। तो बस अभी फ़िलहाल मैं घर के लिए निकलूँगी। पता नहीं देखी। ओ ये तो दरवाजे में मैच हो रहा है, शूज पहन कर आया। ओ हसन, और हसन का बैग तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये तो पता ही नहीं चल रहा बैग कौन सा है। गोदी गोदी अक्का की गोदी है, आते ही गोदी। वाह भाई वाह, उल्टे पहन लिए इसने। हसन का गद्दा था एक छोटा सा, हसन में गोद में लेके उसको मैं चिल्लाती रहती ऐसे करके। हसन को मुबारकबाद दे रही थी। हाँ मुबारक बहुत ज्यादा। भाई क्या लेकर आए थे? ट्रॉफी लेकर आए थे? नमाज पढ़ के चुकी थी, वो पंसूरा पढ़ रही थी। पंसूरा पढ़ रही थी। हाँ पंसूरा पढ़ रही थी, मदनी पंसूरा। बैठो। चलो पंसूरा पढ़ पंसूरा पढ़ना पड़ता है ना। हाँ कितना हो रहा है? ट्यूशन में पढ़ी थी सर की, हमारे से कौन पढ़ेगा? उसे इधर 1 2 3 दोबारा हसन जीता है जी। हसन लगी शर्ट तो रखो, शर्ट अच्छी नहीं लग रही। हाँ अब दोबारा 1 उधर खड़े 1 2 3 दोनों जीत गए। अब देखते हैं कौन सबसे पहले जो है ना विनर होगा। 1 2 3 हसन हुसैन पहले बैठ गया। हुसैन चीटिंग नहीं होनी है। हुसैन सही बैठो टाइमिंग पे। एक साथ बैठना है, सही है। 3 पर। हाँ 1 2 3 हुसैन जीत गया। अब आप जीतना, सही है। चलो खड़े 1 2 ये चीटर है, चीटर। हसन जीता। हसन जीता है हमारा। हसन हुसैन आउट हो गया। चीटिंग नहीं करो, चीटिंग नहीं भाई। खड़े हो जाओ। 1 2 3 टाई हो गया, टाई। अब दोबारा से। तो जी बस यहाँ हम लोग बना रहे हैं, बल्कि मम्मी बना रही हैं मज़ेदार से पराठे। अच्छा ये जो हो रहा है ना, ये टाइम हो रहा है फजर के वक्त का, क्योंकि हम लोग रात को जाग ही रहे थे तो बस भूख लगने लगी। मम्मी ने कहा अब नाश्ता करके ही सोएंगे, इतनी देर तो हो चुकी है। और मम्मी ने पराठे बनाए और फजर का वक्त हो रहा था तो बच्चे भी जाग रहे हैं इस वक्त पे, क्योंकि बच्चे सो कर उठ गए थे। अच्छा ये होता है कि इन लोगों के ना जल्दी सुबह हो जाती है, सब जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। तो मम्मी यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा नाश्ता रेडी कर रही हैं। और जब भी मैं के आओ ना तो पता ही नहीं चलता कि टाइम कब गुजर जाता है। रात को ऐसे ही टाइम गुजर गया और हुसैन कह रहा था कि मुझे छत पर जाना है, मुझे शूज़ पहना दो। और इस वक्त ना यानी मेरे पापा जो है वो छत पर सो रहे थे। तो पापा मम्मी ने कहा कि छत पे मत जाओ, नाना अब्बू सो रहे हैं। तो बस यहाँ जो है ना इसके शूज़ की लाइट में जला कर दिखा रही थी कि लाइट चल रही है। हुसैन तुम रहने दो, ऊपर मत जाओ। तो मैं उसे मना ही कर रही थी। और चीज़ें वगैरह बच्चों की भैया ऐसी ही अनाधुन चलती हैं कि बस क्या बताया जाए। कभी मामू दिला कर ला रहे हैं, कभी कभी कोई
लग रहा है कोई को कभी किसी के साथ। तो बस इतनी सारी चीज़ें जो है ना माशाल्लाह बच्चों की चलती रहती हैं। और ये बन गए हैं पराठे और साथ में मम्मी ने रात का कोरमा भी गर्म कर लिया है मज़ेदार सा। तो हसन जो है ना वो बैठा हुआ, पता नहीं क्या इसको आजकल आदत लग गई है नेल बाइट करने की, बहुत ज़्यादा नेल बाइट करने लगा है। मैं बार बार मना करती हूँ लेकिन नेल बाइट बहुत ज़्यादा करने लगा है। तो हुसैन भी जो है ना आधी नींदों में हो रहा है, आधी ऐसी हो रहा है और साथ में कह रहा है नहीं मैं पराठा नहीं गरम है। तो समझ रहा था गरम है, मम्मी इसको हाथ में दे रही थी कि गरम नहीं है बेटा खा लो। तो हम लोग साथ बैठ के यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। जब साथ बैठ के नाश्ता करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ख़ुशी भी होती है कि बस काफ़ी दिन बाद है, लेकिन ये है कि हम लोग साथ बैठे हैं और बैठ के बातें किए हैं, खूब अच्छे से टाइम स्पेंड किया है, बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह से। तो बहुत मज़ा आ रहा था आज और मम्मी के हाथ के पराठे खाकर तो और भी अच्छा लग रहा था। माँ के हाथ का जायका ही अलग होता है, क्या बताया जाए। कभी भी कोई भी जो है ना अपने माँ के हाथ का जायका नहीं भूल सकता। और बस अभी जो है ना हम लोग फजर की नमाज़ अदा करेंगे और मैं और मम्मी नमाज़ के लिए खड़े हो गए थे। तो मम्मी यही कह रही थी कि जल्दी से आ जाओ। मुंतहा को भी यही कह रही थी कि देर ना किया करो नमाज़ के लिए, जल्दी आ जाओ, क्योंकि नमाज़ का वक्त जो है ना नमाज़ अव्वल टाइम में पढ़ लेनी चाहिए। जो अव्वल वक्त होता है ना वही अच्छा होता है। ताख़ीर नहीं करनी चाहिए नमाज में कि मैं ये कर लूँगी मैं ये कर लूँगी, काम चलते रहते हैं और नमाज़ पहले पढ़ लेनी चाहिए। फिर सुबह उठ के मम्मी और मुंतहा थोड़ा सा मार्केट की तरफ गई थी, उन्हें थोड़ा सा सामान वगैरह लेना था। तो मम्मी ने कहा था कि ये सालन जो है ना ये देख लेना, आलू गोश्त बना लेना, चढ़ा रही हूँ मैं गोश्त को, तुम इसके अंदर मसाले वगैरह डाल के इसको रेडी कर लेना। तो बस मैं यहाँ जो है ना ये रेडी कर रही हूँ आलू गोश्त। और इसके बाद जो है ना मैं यही सोच रही थी कि मैं कभी जो है ना अपने इस वाले किचन में मैंने काम नहीं किया। जब हमारा पुराना वाला किचन था ना मैं उसमें काम किया करती थी, उसमें खाना वगैरह बनाया करती थी शादी से पहले, लेकिन मैंने इसमें कभी इस तरीके से काम नहीं किया। बहुत कमी से ऐसा होता है कि मैं इसमें आके कुछ पढ़ रहा हूँ वगैरह, वरना ज़्यादातर मम्मी ही बनाती हैं। तो यहाँ मैंने प्याज ब्लेंड करके आलू गोश्त के अंदर डालनी थी और थोड़ा मसाला वगैरह डालना था। तो चीज़ें मैं बार बार कुछ ना कुछ ढूंढ ही रही थी, मुझे जो है ना यहाँ चीज़ें हाथ नहीं लग रही थी। और साथ ही मोमिन जो है मेरा छोटा भाई, उसे मेडिकल पर जाना था तो मैं उसके लिए भी खाना रेडी कर रही थी। कबाब जो है ना वो गर्म करके रखे थे, मैंने तल दिए थे। तो मैं उससे यही कह रही थी कि तुम खाना खाकर जाना, ऐसे नहीं जाना। फिर मैंने ये प्लग वगैरह हटा के इसको साइड में करके किचन समेट दिया था और इसके बाद सफाई वगैरह करने से लग गई थी, क्योंकि मुंतहा जो है ना वो ऐसे ही चली गई थी सुबह सुबह, क्योंकि मार्केट जो है ना वो सुबह सुबह खुलती है और फ्रूट्स वगैरह लेने थे, मम्मी को कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मम्मी ने कहा मैं मुंतहा के साथ ही होकर आ रही हूँ, संडे का दिन है तो बस आसानी रहती है। तो बस यहाँ जो है ना हसन मेरे साथ हेल्प करवा रहा था बेडशीट वगैरह सेट करने में। और जब बेड सेट हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि आपका कमरा सिमट गया। तो बस यहाँ जो है ना ये मेरा ही बेड है और मुझे अपना बेड भी ये ना इतना अच्छा लगता है जब यहाँ लगा हुआ होता है ना। तो मैं कहती हूँ मम्मी ये आपके कमरे के लिए बिल्कुल सही परफेक्ट साइज़ में आ गया है, क्योंकि मम्मी ने जो है ना सिर्फ इस वाले रूम में जो है ना बेड और कबर्ड रखी हुई है, इसके अलावा और कुछ नहीं रखा। बच्चे तक हार के सो चुके थे, खाना वाना खाकर इन दोनों को मैंने सुला दिया था और उसके बाद मम्मी भी आ गई थी। खा लो मुंता। मैंने तो खा लिया अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मी बना रही है आलू गोश्त। कैसी है बिरयानी? मैं थैंक यू नहीं बोला, तुम आई तुम्हें साफ सुथरा घर मिला, जो बात है। हाँ मम्मी का गोश्त गला हुआ मिला। हाँ सही बात है, पक्की भी मिली है। तुमने थैंक यू नहीं बोला, तुम्हारे लिए बिरयानी लेकर आई मैं। थैंक यू, वेलकम। हाँ ये लोग चले गए बाजार मुझे छोड़ के कि हम अभी आ रहे हैं, लेकर के आए जग और केले। घर की चीजें जरूरत की लाएंगे क्या? जग और केले लेकर आई है मम्मी। अंगूर भी लाए बेटा। अच्छा अंगूर, थोड़ा सा सामान लेने चली गई और फिर मैंने कहा चलो ये लोग आएंगे इससे पहले सफाई वफाई करके रख लो, सफाई वगैरह खाना वाना थोड़ा बहुत देख लिया। मोमिन चला गया था, खा रही है? नहीं बस खा ली मैंने, अल्लाह का शुक्र है। देखिए सफाई। ये मुंतहा ने मेरे नेल पेंट लगाई है पील ऑफ। क्या पिया कभी कभी तो लगाया करो, बताओ। और मुझे नहीं अच्छी लगती नेल पेंट वगैरह, कह रही है सस्ता वाला शौक कर लिया करो, नेल पेंट लगा लो। बताओ मुझे बिल्कुल 3-4 कलर एक साथ लगा दिए। ये कौन सा, देखो मैंने सूखने भी नहीं दी थी, ख़राब कर दी। हाँ मुझे नहीं अच्छी लगती नेल पेंट। कैसी लग रही है मुंतहा नेल पेंट? है, मुझे नहीं अच्छी लगती नेल पेंट। खैर ये तो पील ऑफ है, अभी हट जाएगी यूँ ही,
पील ऑफ सही होती है, नहीं हट जाएगी। परमानेंट बहुत मसला करती है। हाँ, तो आपका उड़ जाता है। खाना खा लें आप लोग भी, बिरयानी मज़ेदार सी। नहीं अच्छा, आज पूरा दिन हो गया, मम्मी से टाइम ही नहीं मिला बात करने का। मम्मी पहले इंतकाल में चली गई, मेरे उधर बाजार चली गई, फिर उसके बाद इंतकाल हो गया था यहाँ महल्ले में, वहाँ चली गई। पहले की बात है। हाँ, और मम्मी ने जो है ना मेरी शर्ट भी सी है, आसानी हो रही है। तो मैं दिखा रही थी मेरे कपड़े जो कि मम्मी ने सिए हैं। अच्छा, असल में ये किसकी? मुंतहा की। ये मुंतहा का ही था, मुंतहा पूरे सूट का लेकर आई थी। ये 1 पीस में था, ये खादी का है। ये देखो, इसको मैंने इसकी फ्रॉक सी थी लॉन्ग, और इसके वो भी खुले हुए स्लिट, ताकि जो है ना ये आसानी से रहे। और ये यहाँ पे जो है इसमें डोरियाँ भी बनी हुई ये है, डोरियाँ बांध दी हैं, ये लटका दी हैं। ये बड़ी प्यारी सी लॉन्ग सी फ्रॉक टाइप है ये शर्ट लोन में। और ये लगे देखे, ये लोन की है, पहले प्यारी लग रही थी। ये मुल्तानी वेयर करी, बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके बॉर्डर जो है ना मम्मी ने साइड में लगा दिया। अच्छा, ये बड़ा फायदा होता है, जो घर में सीने वाले होते हैं ना उनका फायदा होता है, खुद अपने हिसाब से सी लेते हैं। तो फिर क्या हुआ मम्मी, इसका मम्मी ने मेरी भी शर्ट बना दी। ये देखे ना, इसके भी बॉर्डर, ये दुपट्टा प्लेन। हाँ, ये है ना। और ये इसकी कमर पट्टी भी नहीं आई है, ये इसका यूं की यूं पट्टी मोड़ दी इसकी, इसके साइड की, तो ऐसा लग रहा है मैंने पट्टी लगा दी। और अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। ये बॉर्डर की पट्टी थी, मैंने लगाई नहीं है, लेकिन लग इतनी खूबसूरत रही है। और फिर जो इसमें से बचा, इसका जो इस शर्ट के बाद बचा वो मेरी शर्ट बना। ये देखो ना, गला भी दिखाओ ना, मेरी शर्ट है ना तो गला भी दिखाओ ना। हाँ ना, ये इसने इधर से लगवाई है, अच्छी लग रही है। लेकिन मुंता की ये शर्ट बहुत प्यारी लग रही है, मैं भी पहनूंगी किसी दिन ये। जी चल रहे हैं। अच्छा, घर जाने के लिए इंतजार करें जी, आ रही हूँ बेटा। तो ये मुंता की है और मम्मी ने मेरी भी सी है, तो मम्मी ने मुझे भी गिफ्ट कर दी। ये इसको भी गिफ्ट कर दिया मैंने कहा, ये तो खा लिया। ये मम्मी ने मेरी सीधी शर्ट सी दी। मैं लेके जा रहा हूँ। अरे रुको बेटा, मैं लेके जा रहा हूँ अपने घर। और ये इसके में देखे ना, ये बिल्कुल ना पट्टी लगाई ना कुछ, ये मोड़ दिए इसको। और ये कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है प्रिंट। अच्छा, मैं सदफबाजी को कह रही थी, सदफबाजी का भी ऐसा ही है, जैसा ही है। ये हसन को बहुत जल्दी हो रही है। किसी और को अगर सिलने को देते ना तो ये देता नहीं, और वो ये कपड़ा नहीं देता, मेरी शर्ट नहीं बनती। हाँ लेकिन मेरी अम्मा ने मेरी बना दी, कितना मजा आया। मुझे मुफ्त में शर्ट मिल गई। मम्मी के लिए इसका ट्राउजर भी ला दूंगी ना, उसका भी कपड़ा बहुत ज्यादा होता है, जेड रोड का भी। हाँ, उसमें भी ना शर्ट निकल जाती है, शर्ट में से आराम से पीस निकल के आराम से आप दूसरी शर्ट बना सकते हैं। उसमें से मैंने बनाई है ना, एक अपने सूट में से मुंतहा का शर्ट बनाई। अच्छा, जिसके घर पे टेलर होंगे ना वो ये बात जानते होंगे कि कपड़ा कैसे बचाते हैं और कैसे दूसरों का बना लेते हैं, है ना। हाँ। किसी छोटा तो कोई बच्चा है ही नहीं तो उसके हम बनाए। अब मैं बच्चियाँ इतनी है, जब ज्यादा सही बचता है तो मैं सोचती हूँ अपनी बच्चियों का बना दो शुरू से। बच्चियाँ तो बड़े हो गए, पूरे सूट वाली बच्चियाँ हैं, पूरा सूट बनती है। लेकिन मेरी नजर में तो वही बच्चियाँ सी रही है ना। बच्चियाँ हो गई है। कोई बच्चियाँ नहीं हुई है। अब इसकी जो ना उसका कपड़ा ऐसा लेकर और ये आराम से बन जाए। हाँ, मेरे पास मैरून दुपट्टा भी है, मजे की बात। और ये लगेगा नहीं, और ये लगेगा ही नहीं कि मैंने बचत से बनाया है, लगेगा कि मैंने अलग से अपनी शर्ट लेके बनाया है। हाँ। मेरी अम्मा ने मुझे दिया है, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था ये सूट जो है ना। मेरी मम्मी तो बहुत अच्छा सिल गया और सी के भी रखा हुआ। मजे की बात ये है। बस इसका ये रह गया था ट्राउजर सीने को, वो इंशाल्लाह सी दूंगी ना तो तुम्हें दोनों पहन लेना। और बताओ, सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। सब आपको बड़ा याद करते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सबका याद करने का। इंशाल्लाह बहुत अच्छे आगे दूंगी कपड़े, है ना। अभी मेरे पास है ना बरी के कपड़े सिलने आएंगे तो मैं फिर उनकी वीडियो दूंगी। किसकी बरी क्या है? अरे हमारे पड़ोस में ना शादी हो गई। बेटे की बरी कब बना रही हो? इंशाल्लाह बेटे की बरी भी जल्दी बनाएंगे। लोग पूछते हैं मुझसे कि आपके भाई की शादी कब है, तो बस आप लोग दुआ करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द जब भी होगा इंशाल्लाह आपको बताएंगे जरूर, है ना। इंशाल्लाह। बाकी वो सब की मर्जी है, कोशिश यही होती है, अपनी कोशिश तो यही है कि बच्चों की जल्द से जल्द फारिग हो जाए। मेरे माँ बाप यही चाहते हैं, मेरी भी यही आरज़ू है कि मैं जल्द से जल्द फारिग हो जाऊँ, बेटे से भी बेटी से भी जल्द से जल्द इसकी भी कर दूँ, अल्लाह कर दूँ।
बस जिसके जब होगा तो जल्द से जल्द करेंगे। बस जब इसका रिश्ता आ जाएगा, आजिम की जब वक्त होगा, आजिम के तो माशाल्लाह कर दी है हमने मेरी भाई की, उसकी तो सिर्फ ये कि अब जब देखो कब होती है इंशाल्लाह ताला सही वक्त जब होगा तो इंशाल्लाह जल्दी का है, उसका भी थोड़ी सी सहूलत हो जाए तो फिर हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी सहूलत की बात होती है और अच्छे वक्तों में सारे काम हो तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा वो मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं बस जाऊंगी ना अब घर, तो बस सीधे खड़ा हुआ है कि मेरे को लेके जाएगा। मैंने उसे फोन करके स्पेशली बुलाया कि बस मैं रेडी हुई हूँ और आ जाओ। देखो मैं मम्मी से यहाँ बातें बनाने बैठ गई, तो मम्मी से बात ही नहीं हुई थी, पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। उसके बाद वो आंटी आ गई जो हमारे पहले घर में रहती थी, सॉरी हम जिनके पहले घर में रहा करते थे, वो आंटी मिलके इतनी खुश हो रही, वो इतने अच्छे से मिली थी, देर वो बैठ की गई है, ऐसी बातें मेहमान आ जाता तो फिर मम्मी गई हुई थी। तो बस आज का दिन तो ऐसे ही गुजरा है, पता ही नहीं चला, एक दिन भी नहीं पता चला, एक दिन ऐसे ही गुजर गया। इंशाल्लाह फिर आऊंगी, फिर इंशाल्लाह ताला बात करेंगे, बैठेंगे। तेरे दूसरी भी है ना सूट है ना, वो भी मैंने काट के रखा है सूट, वो भी तैयार कर। कौन सा वाला रखा हुआ था ना, वो भी तेरा तैयार। हाँ वो भी रखा है, वो भी सिलेगा भी। अभी मम्मी ने पर्पल भी सी के घर भेजा है, उसकी भी वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह घर जाकर। वो भी बहुत अच्छा सी के भेजा था मम्मी ने। हाँ मैंने कहा बिना पहनने में आते हैं, सिले हुए तो पहनने में भी आ जाते। बिल्कुल बिल्कुल, घर के तो बहुत ही चाहिए होते हैं लोगों के कपड़े, बहुत जल्दी। तो कहती हूँ मम्मी को बुटीक खोल लो, बहुत आसान है, लेकिन वही बात है ना कि बुटीक के लिए हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर कोई एक्सपीरियंस वाला हो जो कि चाहता हो कि भाई साथ मिलके कर ले इस तरह का, तो हमें जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी अम्मा को मैं यही चाहती हूँ कि कहीं बिजी हो जाएंगे और इतना अच्छा माशाल्लाह हुनर उनके हाथ में है, तो बुटीक का तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। मैं खुद ये चाह रही थी, मैंने कहा मम्मी आप तो बुटीक के साइड पे आ जाओ कि वो वाला कर लेते तो इस तरीके से काम ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन वही बात है ना, हमें ये वाला एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, और ना हमारे पास इस तरीके से कोई है कि हमें बता दे, गाइड कर दे तो कि बुटीक के लिए आपको क्या करना होगा, किस तरीके से अपने कपड़े डिजाइन करो, कहाँ से कपड़े परचेज करो, ये चीजों का नहीं पता। अभी क्या कहते हैं, एक कहा है किसी ने, और वो मैंने उनको दिए भी है सीकर। अच्छा, हाँ वो जो आपने उसके सिए थे बुटीक के सूट। क्या ब्रांड का नाम क्या था? लाइम लाइट। मम्मी ने लाइम लाइट के सिए थे, लाइम लाइट के स्टिच करके दिए थे मम्मी ने। वक्त आ जाता है जाने का घर पे। हाँ मेरा बच्चे कहीं आ गया, मुझे पता भी नहीं चला, यूँ जा रहा। और वो देखो क्या कहते हैं, मैं आज वो भी सोच रही थी ना सूरह मुज़म्मिल पढ़वाने। चलो नेक्स्ट वीक पढ़वा लेंगे, सफर का महीना है, इसके अंदर सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जाती है, तो इंशाल्लाह ताला भी नेक्स्ट वीक में पढ़वा देना, कोई ऐसा मसला नहीं है। आज वो मैयत हो गई, घर बहुत सारे मिलने वाले, अच्छी बात हुई ना। अच्छा मेरी अम्मा महल्ले को भी निभाती हैं, घर को भी निभाती हैं, ससुराल भी, मैका भी, सबको माशाल्लाह निभाती हैं। तो ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ माशाल्लाह। उसमें उठी है ना, तो मैंने कहा चलो जो टाइम है वो असर में, तो फिर मैं वहाँ चली। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक सबको जो है ना सही रखे। तो बस क्या करते हैं, अभी घर जाते हैं। तो बस आज जो है ना बड़ा अच्छा दिन गुजरा माशाल्लाह से। मम्मी ने आलू गोश्त बनाया हुआ था, मजेदार से हमने खाना खाया। उस टाइम तो हुसैन के हाथ में मोबाइल था, तो उसने वीडियो ही नहीं बनाने दी, तो ना तंग कर रहा था, अरे भैया वो बुला रहा है, आज मैं जा रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, है ना? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और आज गेट पे खड़े होकर मुझे बुला रहा है, बाया पहनूंगी और जाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी अम्मा को भी दुआ में याद रखिएगा, स्पेशली इनकी जो भी परेशानियां हैं जितनी भी हैं वो सब दूर हो जाएं और इनके लिए आसानियां पैदा हो, ठीक है ना, और सेहत तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह हाफिज। देखो